वेलकम। चलो, अभी हम लोग पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैंने लिख के रखा है, दिस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर मेक्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये कर्व रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्बिनेशंस को, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल समझते हैं। आप समझ लो, ये आप हो, यू आर दी कंज्यूमर, यू आर दी कंज्यूमर, ओके। और ये भाई साहब है सेलर, ये भाई साहब है सेलर। ये भाई साहब आपको दो गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एक है एप्पल, दूसरा है मैंगो, ठीक है। तो ये एप्पल हो गया, एक मैंगो हो गया, टू गुड्स। यू आर द कंज्यूमर। देखो, कंज्यूमर तुम हो, अभी तुम्हारा चॉइस है कि तुमको एप्पल ज़्यादा पसंद है या मैंगो ज़्यादा पसंद है। तो तुम क्या करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इनकम है, पैसा है, और तुम्हारा चॉइस मैटर करता है कि तुम कौन सा आइटम ज़्यादा लोगे, एप्पल ज़्यादा लोगे या मैंगो ज़्यादा लोगे। तो तुमने चॉइस किया, प्रेफरेंस किया। क्या क्या चॉइस किया, ध्यान से देखो। तुम हो बोल रहे हो कि आप हमको 1 kg एप्पल दे दीजिए और 10 kg मैंगो दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। क्या तुमने बोला, हम खुश हो जाएंगे, मतलब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। आप अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं दे पाएंगे, ये क्या कॉम्बिनेशन फर्स्ट है ना, अगर आप मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं दे पाएंगे तो आप मुझे ये कॉम्बिनेशन दे दीजिए, 2 kg एप्पल दे दीजिए, 7 kg मैंगो दे दीजिए, तो भी हम उतना ही खुश होंगे, तो भी हम उतना ही खुश होंगे। फिर कंज्यूमर एक और कॉम्बिनेशन बताता है, अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं दे पाएंगे हमको, तो कम से कम 3 kg एप्पल दे दीजिए और 5 kg मैंगो दे दीजिए। अगर आप ये भी कॉम्बिनेशन दीजिएगा तो हम उतना ही खुश होंगे जितना हम यहाँ खुश हुए थे। एक और कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर बोलता है 4 kg एप्पल और 4 kg मैंगो। तो कंज्यूमर बोलता है कि ये सब कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप हमको दे दीजिए, हमको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बात को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कंज्यूमर ने सेलर को बताया कि आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे दीजिए, सारा कॉम्बिनेशन हमको क्या देगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर रैशनल है, उसने अपना चॉइस बता दिया। अब उसको ये कॉम्बिनेशन मिले, ये कॉम्बिनेशन मिले, ये कॉम्बिनेशन मिले या ये कॉम्बिनेशन मिले, सेटिस्फैक्शन उसको उतना ही मिलेगा। अगर ए कॉम्बिनेशन मिला तो उतना ही खुश होगा, बी कॉम्बिनेशन मिला तो उतना ही खुश होगा, सी कॉम्बिनेशन मिला तो उतना ही खुश होगा, डी कॉम्बिनेशन मिला तो उतना ही खुश होगा। तो कॉम्बिनेशन इसको कोई भी मिले, खुशी और सेटिस्फैक्शन उसको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर अपना चॉइस बता दिया, अपना प्रेफरेंस बता दिया, और ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं सर, जिसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर मिलता है कंज्यूमर को, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और सारे कॉम्बिनेशन ऐसे जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। चलिए ठीक है, देखो, ये कॉम्बिनेशन में एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और आप इसको पता करोगे तो आप देखोगे 3 kg के लॉस पर 1 kg एप्पल मिला है, फिर 2 kg के लॉस पर 1 kg एप्पल मिला है, और 1 kg के लॉस पर 1 kg एप्पल मिला है। तो हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये जो भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर क्रिएट करता है, उसका जो सब्सटीट्यूशन रेट है वो डिमिनिश होता है। मतलब एप्पल पाने की खुशी के लिए वो मैंगो कम सेक्रीफाइस करना चाह रहा। देखिए, यहाँ 3 kg का सेक्रीफाइस किया है इसने टू गेट 1 kg ऑफ एप्पल, और यहाँ 2 kg का सेक्रीफाइस किया है टू गेट 1 kg ऑफ एप्पल। इट मीन्स कंज्यूमर इज सेक्रीफाइसिंग लेस टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 kg। दिस शोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को अब हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जिससे हम लोग को वो कर्व मिल सकेगा जो हम लोग को चाहिए, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। चलिए प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे रख देते हैं हम लोग मैंगो को। चलिए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ओके। देखिए, एक एप्पल, जब एक एप्पल बाई कर रहे हैं तो मैंगो 10 बाई कर रहे हैं, दिस इज एप्पल 1, और हमको मिल जा रहा है 10 मैंगो, ओके। जब हम 2 एप्पल बाई कर रहे हैं तो हमको मैंगो मिल जा रहा है 7, तो 7 आ जाएगा इसके बीच में, 6 और 8 के बीच में। जब हम 3 एप्पल बाई कर रहे हैं तो मुझे मिल जा रहा है मैंगो 5, 3 एप्पल बाई कर रहे हैं तो मुझे मिल जा रहा है मैंगो 5। जब 4 एप्पल बाई कर रहे हैं तो मिल जा रहा है 4 मैंगो, ओके। तो आप ये कर्व देखो कैसा दिख रहा, आप ये कर्व देखो, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, आप इसको समझो कि ये है क्या। चलिए, यही है इंडिफरेंस कर्व। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का क्यों दिखता है। ये देखिएगा, अभी जैसा बनकर आएगा आपको कॉन्वेक्स दिखेगा, और कॉन्वेक्स दिखने के पीछे रीजन क्या है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। तो रीजन होता है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इज ऑब्वियस, जैसे एक कमोडिटी कंज्यूमर को मिलने लगता है, अब एप्पल चाह रहा था, वो एप्पल मिलने लगा, अब उसको एप्पल खाने का मन कम होने लगता है ना। जो चीज़ मिलने लगता है उसके प्रति जो होता है पाने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है, तो अब कम सेक्रीफाइस करना चाहता है मैंगो। और इट इज़ ऑब्वियस कि अगर वो इसका कंजम्पशन बढ़ाएगा तो इसको वो लूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन कम लूज़ करना चाहता है वो। अब एप्पल में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है,
पहले वो 3 मैंगो को सेक्रीफाइस कर रहा था टू गेट एन एडिशनल 1 kg ऑफ एप्पल, और अब वो 2 ही सेक्रीफाइस कर रहा टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। इट मीन्स कि वो एप्पल के लिए अब कम सेक्रीफाइस करना चाह रहा। चलिए इसको मीट कराते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कर्व निकल के आया है, यही है इंडिफरेंस कर्व, यही है इंडिफरेंस कर्व, ये चीज़ है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है, ये सारे पॉइंट, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 1 एप्पल 10 मैंगो, 2 एप्पल 7 मैंगो, 3 एप्पल 5 मैंगो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 एप्पल 4 मैंगो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब कंज्यूमर ये ले ये ले ये ले, चाहे ये कॉम्बिनेशन ले, उसको मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कोई बदलेगा नहीं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये है अपना इंडिफरेंस कर्व। कितना ईजी है। इंडिफरेंस कर्व सर एक ऐसा कर्व जो शो करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कंज्यूमर कैन बाय। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉम्बिनेशन कोई भी हो, कंज्यूमर इतना रैशनल है कि वो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले उसको सेटिस्फैक्शन वही मिलेगा जो सेटिस्फैक्शन इस कॉम्बिनेशन में है, जो सेटिस्फैक्शन इस कॉम्बिनेशन में। वो इतना क्लेवरली अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लिया है कि वो कोई भी अगर एक कॉम्बिनेशन लेता है तो सेटिस्फैक्शन उसको उतना ही मिलेगा जितना ए से मिलता। अगर वो सी ले रहा है, जितना ए में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही उसको सी में भी मिलेगा, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है सर। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इस तरीके से क्यों है, ओरिजिन की तरफ ऐसे कॉन्वेक्स क्यों है? तो ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एमआरएस डाउन होगा तभी मेरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस काम करेगा। ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, 1 1 1 ऐसे नहीं आना चाहिए, है ना, डिमिनिश होना चाहिए। और इट इज ऑब्वियस जो यूटिलिटी मिलता है एप्पल को पाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो अब एप्पल के प्रति कंज्यूमर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, इसीलिए लेस सेक्रीफाइस कर रहा, वो मैंगो पर ही ज्यादा कंसंट्रेशन रखना चाह रहा। ठीक है सर, ये था टोटल कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिफरेंस मैप। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप को समझते हैं। इंडिफरेंस मैप शोज डिफरेंट और मेनी इंडिफरेंट कर्व्स शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर इंडिफरेंस मैप मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक ग्राफ पर कितना सारा इंडिफरेंस कर्व दिख रहा, सब देखिए सब स्लोपिंग डाउनवर्ड है, सब स्लोपिंग डाउनवर्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं ईच इंडिफरेंस कर्व इज हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए इस पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, बात को समझिए, IC1 पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, चाहे ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन एक लेवल मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन टू गेट IC1 इसका एक अलग इनकम लेवल है। अब IC2 की बात करते हैं। यहां पर भी जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है, चाहे जो भी कॉम्बिनेशन निकल के आए, तो ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे वो ये कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे ये कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे ये कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे ये कॉम्बिनेशन ले ले। लेकिन IC2 तक पहुंचने के लिए उसको अपना इनकम बढ़ाना होगा। इसीलिए जितना ऊपर IC जा रहा है, जैसे IC2 हो गया, IC3 हो गया, IC4 हो गया, अब IC4 में ज्यादा गुड 1 भी है, ज्यादा गुड 2 भी है, क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ इनकम से बना है। IC2 देखिए, IC2 का ये कॉम्बिनेशन देखिए, ऑब्वियस सी बात है इससे ऊपर है ये, मतलब गुड 1 भी इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा होगा, गुड 2 भी कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इस कॉम्बिनेशन की। IC2 पे अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कंपेयर करें अगर इस कॉम्बिनेशन से, तो सर इस कॉम्बिनेशन में गुड 1 भी ज्यादा होगा, गुड 2 का भी क्वांटिटी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है IC2 जो है IC1 से ऊपर है, तो ज्यादा इनकम से हम लोग गुड 1 भी ज्यादा खरीद सकते हैं, गुड 2 भी ज्यादा खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस पे IC3 का ये कॉम्बिनेशन IC2 से ज्यादा गुड्स कैरी करता है। ऑब्वियस सी बात है सर IC3 का जो इनकम होगा ज्यादा, इसीलिए तो ये ऊपर है IC कर्व। और ये कॉम्बिनेशन गुड 1 यूनिट भी ज्यादा रखा है, गुड 2 यूनिट भी ज्यादा रखा है एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन। तो सर समझ में आ गया, इंडिफरेंस मैप जहां पर बहुत सारा IC कर्व होता है और हर एक IC कर्व जितना ऊपर जाते रहता है वो ये बता रहा है कि वो कॉम्बिनेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। और कोई भी कंज्यूमर अपने इनकम से ही, अब किसी को IC4 का कोई ये कॉम्बिनेशन अचीव करना है तो उसको इतना इनकम भी होना चाहिए कि वो ये कॉम्बिनेशन बाय कर सके। ठीक है सर, बस यही कॉन्सेप्ट है। इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस मैप की बात कर रहे हैं। इंडिफरेंस मैप शोज डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। और एक मैप में बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है, इसीलिए इसको फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं और इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इंडिफरेंस कर्व को समझ गए सर, इंडिफरेंस मैप को समझ गए। कोई इशू नहीं है इंडिफरेंस मैप में, जैसे जैसे IC कर्व ऊपर जा रहा है मतलब इनकम ज्यादा है, तभी तो अगर हमको ये कॉम्बिनेशन खरीदना है तो हमको IC4 के लेवल का इनकम होना चाहिए, तब हम ये कॉम्बिनेशन खरीद पाएंगे, क्योंकि इसमें गुड 1 यूनिट भी ज्यादा है, गुड 2 यूनिट भी ज्यादा है। अगर आप मैच करो ऐसे करके ऐसे, तो कंपेयर टू दिस यहां पर ज्यादा है। इंडिफरेंस मैप भी समझ में आ गया सर। चलिए स्विच करते हैं बजट पे, बजट को समझते हैं। 3 एलिमेंट, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और बजट, ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बजट लाइन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी जो भी पढ़ाई हुआ है उसको आप वहीं तक रखिए, बजट लाइन पे फोकस कीजिए। सर ये बजट लाइन क्यों पढ़े हम लोग? चलो देखो, अभी याद है मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, सी ये जो आप देख रहे हो ना,
ये प्रेफरेंस है, ये जो चीज़ें हैं ये प्रेफरेंस है, ये कॉन्ज्यूमर प्रेफर कर रहा है। इसको एप्पल 1 अच्छा लग रहा है, मैंगो 10 अच्छा लग रहा है, इसको एप्पल 2 अच्छा लग रहा है, उसके साथ 7 kg मैंगो अच्छा लग रहा है। तो ये प्रेफरेंस है, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। कॉन्ज्यूमर इसी से ना एप्पल और मैंगो खरीदेगा। तो कॉन्ज्यूमर के पास जो इनकम है, अब हम लोग उसका बात कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्ज्यूमर, ये तो अपना वो चॉइस बता दिया कि इसमें से कोई भी वो कॉम्बिनेशन लेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन बराबर का मिलेगा, लेकिन इनकम भी तो होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बजट की बात कर रहे हैं। अगर इनकम ही नहीं रहेगा तो बाय कैसे करेंगे? तो बजट, कॉन्ज्यूमर के पास जो इनकम है उससे वो क्या करता है, एक बजट बनाता है। और बजट लाइन एक हम लोग क्रिएट अभी करेंगे, देखना आप। बजट लाइन क्या बताता है सर? बजट लाइन सोर्स विद द गिवन इनकम। इसमें एलिमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ज्यूमर के पैकेट में जो इनकम रहता है उसको वो यूज़ करेगा, और वो फिक्स्ड है, उसको वो बढ़ा या घटा नहीं सकता। हमेशा रिसोर्सेज फिक्स्ड, लिमिटेड है। तो कॉन्ज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, उसको वो खर्च करेगा ध्यान में रखते हुए प्राइस ऑफ टू गुड्स। तो कॉन्ज्यूमर क्या करता है, एक सेट कर लेता है अपना बजट कि हम अपने इनकम को 2 गुड्स पर खर्च करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंस ध्यान रखता है, मेरे पास इनकम कितना है और दोनों गुड्स का प्राइस कितना है, हम गिवन इनकम से दोनों गुड्स कितना खरीद पाएंगे। इसके लिए वो क्या करता है, एक अरेंजमेंट रेडी कर लेता है, एक शेड्यूल रेडी कर लेता है। वो शेड्यूल भी हम लोग चलिए अभी देखते हैं, बाद में ये पैरा देखेंगे। देखो, ये कॉन्ज्यूमर है अपना, ये कॉन्ज्यूमर है, ओके। बजट लाइन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्ज्यूमर है अपना, और इसके पास है ₹50 इनकम, इसके पास है ₹50 इनकम। अब ये 50 इनकम को कैसे खर्च कर रहा है, देखो। गुड एक्स का रेट है ₹10 पर यूनिट, गुड वाई का रेट है ₹5 पर यूनिट। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सर कि कॉन्ज्यूमर के पास ₹50 है और गुड एक्स का प्राइस है ₹10 पर यूनिट, गुड वाई का प्राइस है ₹5 पर यूनिट। तो अब ये ₹50 ये खर्च करेगा इन दोनों गुड्स पर। तो इसकी क्या कैपेबिलिटी है, चलिए चेक करते हैं। अगर ये पूरा 50, अगर ये ₹50 पूरा खर्च कर देता है कहाँ पर, गुड वाई पे, तो इसको 10 यूनिट मिल जाएगा गुड वाई। पूरा पैसा तो यहीं खर्च हो गया, गुड एक्स वो एक भी नहीं ले पाएगा। तो सर टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर यहीं पर तो हो गया सर, ₹50 खर्च। यहाँ देखते हैं, ₹50 को अगर ये खर्च करता है, 8 5 सा 40, ₹40 इसने यहाँ खर्च किया, बच कितना गया, ₹10। ₹10 से ये 1 यूनिट खरीद पाएगा गुड एक्स का, क्योंकि गुड एक्स का रेट है ₹10 पर यूनिट। तो यहाँ भी इसने खर्च किया ₹50। तो कॉन्ज्यूमर है रैशनल, वो अपने गिवन इनकम से क्या क्या खरीद सकता है, वो बजट शेड्यूल, इसी को मैंने अरेंजमेंट का नाम दिया था अभी। वो एक बजट शेड्यूल रेडी कर सकता है। तो वो अपना एक बजट शेड्यूल रेडी कर लिया, ये सब कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है यूजिंग हिज गिवन इनकम ₹50। तो उसने अपना एक सेट कर लिया अरेंजमेंट, जिसको मैंने नाम दिया है बजट शेड्यूल का। अब देखो, इस बजट शेड्यूल को हम लोग जब प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो वो बजट शेड्यूल दिखता कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, वो बजट शेड्यूल, अभी इस बजट शेड्यूल से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बजट लाइन निकल के आएगा। चलो देखते हैं बजट लाइन दिखता कैसा है। देखो, मैंने कोऑर्डिनेट अरेंज कर दिया है, यहाँ मैंने रखा है गुड एक्स को, यहाँ रखा है मैंने गुड वाई को। चलिए देखते हैं कैसा ग्राफ बन के आता है जब हम लोग कॉम्बिनेशन ए खरीदते हैं। चलिए कॉम्बिनेशन ए प्लॉट करते हैं, गुड एक्स 0 मतलब यहाँ, और गुड वाई 10 मतलब ये रहा। नेक्स्ट 1 8, गुड एक्स 1 और ये 8, ओके। स्केल यूज़ कर लेना आप। सी को प्लॉट करते हैं, ये गुड एक्स 2 यूनिट अगर लेंगे तो गुड वाई ले पाएंगे 6 यूनिट। गुड एक्स अगर लेंगे हम लोग 4 यूनिट तो गुड वाई ले पाएंगे 2 यूनिट ना, सॉरी ये है ना 3 वाला, जब 3 लेंगे तो ये 4 ले पाएंगे, ठीक है। और जब 4 गुड एक्स लेंगे तो गुड वाई 2 ही ले पाएंगे, ठीक है। जब गुड एक्स लेंगे 5 तो गुड वाई मिलेगा 0, मतलब यहाँ पर। देखो, दीज आर दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच कंज्यूमर कैन टेक। उसके पास बजट है, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। चलिए सबको मीट कराते हैं। ये है बजट लाइन, A B C D E F। इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को बजट लाइन, बजट लाइन। एक मैं बात आपको बता देता हूँ, कॉन्ज्यूमर यूजिंग ₹50 या तो इस बजट लाइन पे रह सकता है या तो बजट लाइन के अंदर रह सकता है। क्या ये कॉन्ज्यूमर बजट लाइन के बाहर जा सकता है क्या? नहीं सर। क्यों? बजट लाइन के बाहर सपोज करते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कंज्यूमर नहीं खरीद सकता। क्यों सर? क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई दोनों कमोडिटी यूनिट्स इसमें ज़्यादा है और इतना इनकम है ही नहीं कि वो ये पॉइंट को अचीव करे। तो ये पॉइंट नॉट अचीवेबल है, नॉट अचीवेबल। क्यों सर? क्योंकि इस पॉइंट को अचीव करने के लिए इनकम को बढ़ाना होगा और इनकम हमारे पास 15 है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बजट कंस्ट्रेंट। टू अचीव दिस पॉइंट कंज्यूमर के पास बजट नहीं है, इसको बोला जाता है बजट कॉन्स्ट्रेंट। क्योंकि इस पॉइंट को अचीव करने के लिए इनकम बढ़ाना होगा और इनकम है कम, ठीक है। तो बजट कंस्ट्रेंट वो होता है जहाँ पर प्राइजेस ज़्यादा है और इनकम कम।
इसको बाय नहीं कर सकता कंज्यूमर। लेकिन ये सब पॉइंट, बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट आए हैं, ये कंज्यूमर बाय कर सकता है यूजिंग हिज इनकम, और वो चाहे तो बजट लाइन के अंदर भी रह सकता है। लेकिन कोई बजट लाइन के अंदर कंज्यूमर क्यों रहना चाहेगा, कम यूनिट क्यों खरीदना चाहेगा? सब रहना चाहता है बजट लाइन पर, बजट लाइन पर हर एक कंज्यूमर बजट लाइन पर रहना चाहता है। तो कंज्यूमर बाय करना चाहेगा ये सब कॉम्बिनेशन यूजिंग ₹50, वो ना अंदर रहना चाहेगा और बाहर यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं सकता, उसके पास इनकम नहीं है, बजट इशू है। उसी का दूसरा नाम है बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है सर। तो एक क्लेवर कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को पहले देखता है कि पैकेट में कितना पैसा है और जो गुड्स खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइसेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो एक अरेंजमेंट रेडी कर लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं बजट शेड्यूल, और बजट शेड्यूल से बनता है बजट लाइन। कॉन्फ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने एक पैरा लिखा है, अभी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, बजट शेड्यूल और इंडिफरेंस शेड्यूल दोनों अलग चीज़ है। बात करते हैं बजट शेड्यूल का, ये पैरा भी समझाने जा रहा है, ठीक है, रीडिंग करेंगे इसके बारे में समझा रहे हैं। ओके, बजट शेड्यूल और ये है इंडिफरेंस शेड्यूल, ये है इंडिफरेंस शेड्यूल, दोनों ही अलग चीज़ है। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या शो करता है सर? ये तो वैसा ही लग रहा है सर, सेम। नहीं, दोनों ही अलग है। इंडिफरेंस शेड्यूल शो करता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस, हमको ये ज़्यादा पसंद है, जैसे यहाँ मैंगो ज़्यादा पसंद है इसको ओवर एप्पल, यहाँ दिख रहा 7 मैंगो खाएगा तो 2 एप्पल भी इसको चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व शो करता है प्रेफरेंस को, सॉरी इंडिफरेंस शेड्यूल शो करता है प्रेफरेंस को। दीज आर द प्रेफरेंस गिवन बाय कंज्यूमर। अगर मैंगो इसको ज़्यादा पसंद आ रहा तो वहाँ एक एप्पल भी पसंद आ रहा, ये वो चीज़ बता रहा है। यहाँ प्रेफरेंसेस, रैंकिंग, ऑर्डर, ये सब दिख रहा। तो इंडिफरेंस शेड्यूल कैरी प्रेफरेंसेस विच कंज्यूमर गिव टू 2 डिफरेंट कमोडिटीज। वहीं पर बजट शेड्यूल क्या है? बजट शेड्यूल से लगता तो सेम, दिखने में सेम है, दिखने में सेम है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है क्यों, लेकिन यहाँ पर क्या फर्क है सर दोनों में? बजट शेड्यूल में इनकम को कंसीडर किया जाता है, ध्यान से देखिए, इनकम को कंसीडर किया जाता है, प्राइस, दोनों गुड्स के प्राइस को कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पर ये जो शेड्यूल बना है ना सर, ये पैसा और ये 2 प्राइस एलिमेंट को कंसीडर करके बनाया गया है। तो कंज्यूमर रैशनल है, बुद्धिजीवी है, वो डिसाइड कर सकता है कि वो ₹50 अपना कैसे खर्च करेगा। बस उसी चीज़ को शो करता है बजट शेड्यूल। मैंने यहाँ लिख रखा है बजट लाइन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अचीवेबल यूनिट। ये जो लाइन है ये अचीवेबल यूनिट्स है ऑफ 2 गुड्स कंसिडरिंग फॉलोइंग फैक्टर्स। वेयर एज, देखो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में फर्क बता रहे हैं, शेड्यूल में फर्क बता दिए, अब दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। वेयर एज इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन सोज preferences order of 2 goods which consumer likes and which give some same level of satisfaction। सीधी सी बात है सर, बजट लाइन बताता है एक कंज्यूमर अपने इनकम को कैसे यूज कर रहा है 2 गुड्स पर, ये बजट लाइन बताता है। और इंडिफरेंस कर्व बताता है कि कंज्यूमर 2 गुड्स को किस कदर प्रेफरेंस दे रहा है, रैंकिंग दे रहा है। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व 2 अलग अलग चीजें हैं, बजट शेड्यूल और इंडिफरेंस शेड्यूल 2 अलग अलग चीजें हैं, दिखता एक जैसा है। तो हमने आपको बता दिया इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन। बजट लाइन में अभी और भी कुछ बताना बाकी है, ध्यान से देखिए। देखिए, ये एक टॉपिक है बजट लाइन का, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत समझने वाली बात है। बजट लाइन कैसे बदल सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज इन बजट लाइन। आई विल टेल यू, यस, बजट लाइन बदल सकता है। बजट लाइन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये आपने क्या बोल दिया सर, बताते हैं। सबसे पहले देखिए बजट लाइन क्यों बदलता है, चेंज इन इनकम, इसको हम दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम एक रीज़न है जिससे बजट लाइन चेंज हो सकता है। देखिए कैसे, सपोज करो तुम्हारे पास इनकम है, इनकम एट प्रेजेंट, अभी हमने बनाया था ना, इनकम एट प्रेजेंट ₹50, और इससे तुमने क्या कर लिया, एक बजट लाइन बना लिया। चलो बना लेते हैं एक रफ सा, एक आपने बजट लाइन बना लिया, दिस इज योर बजट लाइन। ओके, दिस इज योर बजट लाइन, ये आपने बजट लाइन बना लिया, ठीक है। जब आपका इनकम है ₹50, तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सा यूनिट्स बाय कर पाओगे वो आपने शो कर दिया बजट लाइन पे, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं इनकम को, यहाँ गुड X, यहाँ गुड Y। चलिए चेंज करते हैं इनकम को। क्या हो अगर तुम्हारा इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम अब हो गया ₹80, तुम्हारा इनकम बढ़ गया है, तो क्या अब भी तुम इसी बजट लाइन पे रहोगे? नहीं सर, बजट लाइन शिफ्ट करेगा, बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि हम रैशनल कंज्यूमर है, हम ₹80 से अब दोनों यूनिट्स ज़्यादा खरीदेंगे, तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा बाहर की तरफ, बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा सर। अब हम दोनों यूनिट्स, सी बजट लाइन आगे चला गया है ना, राइट वर्ड। अब हम ₹80 से दोनों यूनिट्स ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट करता है व्हेन इनकम इंक्रीजेस। चलिए हम इसको लिख देते हैं, व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस बजट लाइन शिफ्ट्स फॉर बोथ कमोडिटी, टुवर्ड्स राइट। ओके, नेक्स्ट, क्या हो अगर इनकम 50 है तुम्हारा और हो गया 20, बजट तुम्हारा हो गया 20, तो अब तुम्हारे पास अगर पैकेट में ₹20 है तो तुम ₹20 के अकॉर्डिंग अपना बजट शेड्यूल बनाओगे, तो बजट लाइन क्या होगा,
सर नीचे आ जाएगा बजट लाइन, बजट लाइन नीचे आ जाएगा। मतलब सर, मतलब अगर आपका इनकम डिक्रीज करता है, व्हेन कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेस, अगर आपके पैकेट में पैसा कम है तो बजट लाइन क्या होगा, बजट लाइन विल शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये नीचे आ गया ना, फॉर बोथ कॉमोडिटी। अब तुम दोनों कॉमोडिटी गुड एक्स और गुड वाई कम खरीद पाओगे, यूनिट्स कम हो जाएंगे, पैसा कम है तो तुमको यूनिट्स भी कम मिलेगा। सर क्लियर हो गया। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम से दो चीज हो सकता है, बजट लाइन ऊपर जा सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। राइटवर्ड शिफ्ट तभी करेगा सर जब इनकम इंक्रीज होगा, लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा सर जब इनकम डिक्रीज होगा। तो ये रीजन तो हमने देख लिया। एक और रीजन है जो बजट लाइन को चेंज कर सकता है, दैट इज चेंज इन प्राइस। तो चलिए चेंज इन प्राइस को समझते हैं। देखिए चेंज इन प्राइस, सर चेंज इन प्राइस में क्या होगा समझाइए। देखिए आपका ₹50 वाला पहले एक बजट लाइन बना लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ₹50 है, ₹50 है, और ₹50 से आप दो गुड्स खरीदोगे, दो गुड्स खरीदोगे, एक गुड एक्स खरीदोगे, एक गुड वाई खरीदोगे, एंड दिस इज योर बजट लाइन, एंड दिस इज योर बजट लाइन। ओके सर, ₹50 आपके पास ₹50 है, और उस ₹50 को तुम खर्च करोगे गुड एक्स बाई करने में, गुड वाई बाई करने में। ठीक है सर, ये बजट लाइन रेडी हो गया। यूजिंग योर इनकम, यूजिंग योर इनकम और इन दोनों के प्राइस, आपने एक बजट लाइन बना लिया, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पता चल गया आपको। ओके, क्या हो अगर, ये देखिए, क्या हो अगर प्राइस बढ़ जाए गुड एक्स का, गुड एक्स का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बजट लाइन में क्या चेंजेस आएगा। मतलब सर गुड एक्स कम खरीदेंगे, गुड एक्स कम खरीदेंगे, और गुड वाई वहीं का वहीं रहेगा। तो ये बजट लाइन ऐसा दिखेगा, समझिए बात को, ये है आपका बजट लाइन। इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स विल इंक्रीज, और गुड वाई का प्राइस वही है, इसका प्राइस नहीं चेंज हुआ है। अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो गुड एक्स कम खरीदेंगे हम लोग। देखो गुड एक्स बजट लाइन नीचे आ गया, देखो पहले ये यूनिट खरीदते थे, अब गुड एक्स कम खरीद रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, बजट लाइन विल शिफ्ट फॉर लेफ्ट फॉर गुड एक्स, बजट लाइन विल शिफ्ट फॉर लेफ्ट फॉर गुड एक्स, या शिफ्ट डाउन फॉर गुड एक्स। मतलब आप गुड एक्स का यूनिट कम खरीदोगे, महंगा हो गया है ना, कम खरीदोगे। सेम अगर इसको हम बताते हैं डिक्रीज हो जाता तो सर, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता तो यहाँ इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज लिख देते तो थोड़ा गुड एक्स ज़्यादा खरीदते हैं, इसको भी प्लॉट कर देते हैं। तब ऊपर गुड एक्स ज़्यादा खरीदते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों केस मैंने समझा दिया। तो डिक्रीज अगर होगा सर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो जो भी चीज़ सस्ता अगर मिलता है तो उसको हम लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो देखो बजट लाइन गुड एक्स के लिए, एक्स के लिए राइटवर्ड भाग रहा, वाई के लिए वहीं का वहीं है, वाई के लिए वहीं का वहीं, वाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन गुड एक्स हम लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। सेम अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, प्राइस को चेंज करेंगे गुड वाई का, एक बार इंक्रीज करेंगे और एक बार डिक्रीज करेंगे, तो वो तो आप खुद ही कर लोगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सी, अब ये वाला समझते हैं सर। विद द गिवन इनकम आपके पास है ₹50, ये तो बदल नहीं रहा, ये इनकम फिक्स है आपका। ओके, विद द गिवन इनकम आपने एक बजट लाइन बना लिया, चलिए बना लेते हैं। आप ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बाय कर सकते हो जो बजट लाइन पे दिख रहा है, यूजिंग योर ₹50। बट क्या हो अगर महंगा हो जाए, क्या हो अगर महंगा हो जाए, क्या चीज़, गुड वाई, यहाँ है गुड वाई, यहाँ है गुड एक्स। गुड वाई का प्राइस अगर महंगा हो गया तो सर गुड वाई कम खरीदेंगे, और क्या, गुड वाई कम खरीदेंगे, तो बजट लाइन क्या होगा, गुड वाई के लिए शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड। कितना ईजी है, महंगा हो गया इसीलिए गुड वाई कम खरीदेंगे। क्या हो अगर सर गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस सिर्फ बदल रहा गुड वाई का, एक्स का वहीं है। तो सर अगर सस्ता हो गया गुड वाई तो लोग, कंज्यूमर गुड वाई को ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब बजट शेड्यूल में गुड वाई ज़्यादा बाय करेगा कंज्यूमर, सस्ता हो गया ना इसीलिए। देखो गुड वाई के लिए इधर शिफ्ट करवा देते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा, आपको बजट लाइन को शिफ्ट करना होगा। ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब आपको एनालाइज करना होगा और बजट लाइन फिर बनाना होगा। यहाँ पर चेंजेस आ रहा था, प्राइस किसका प्राइस चेंज हो रहा था, सिर्फ गुड वाई का। तो देखो गुड वाई में ही चेंजेस आया, बाकी गुड एक्स तो वहीं का वहीं है। एक बार गुड वाई के लिए ये बजट लाइन इधर शिफ्ट कर गया है, और एक बार गुड वाई के लिए ये बजट लाइन इधर शिफ्ट कर गया है। ये था बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेंज इन बजट लाइन, रीजन क्या है सर, दो रीजन, इनकम बढ़ेगा तो बजट लाइन में चेंजेस आएगा, प्राइस भी अफेक्ट करता है बजट लाइन को। तो सर ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन चेंज इन बजट लाइन यूजिंग डायग्राम, तो चेंज इन इनकम का दो डायग्राम बनाओगे,
एक इंक्रीज इन इनकम, एक डिक्रीज इन इनकम, मैंने एक ही ग्राफ में दिखा दिया है। चेंज इन प्राइस को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, एक बार एक्स का इंक्रीज डिक्रीज, एक बार वाई का इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है सर, बजट लाइन तो ओके हो गया। हम चाहेंगे कि आप यहाँ तक बुक रीड करके रखें। नाउ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन। बजट लाइन shows income of consumer capacity to buy two goods, whereas indifference curve only shows preference। कई बार हम लोग नहीं बोल देते हैं हमको ये चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ पसंद है ज़्यादा, हमको रसगुल्ला नहीं पसंद है, हमको जलेबी पसंद है, तो ये इंडिफरेंस कर्व बताता है। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व अलग अलग चीज़ें हैं। बजट शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल अलग अलग चीज़ें हैं। और इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस मैप, तो ये तीन कॉन्सेप्ट ओके रखिए। कॉन्ज्यूमर इक्विलिब्रियम अब हम समझा सकते हैं, क्योंकि यही तीन टूल्स हैं, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और बजट, जो मुझे समझाना था। अब हम आपको समझाएंगे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करके कॉन्ज्यूमर इक्विलिब्रियम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा आप अपने बुक से।